हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। जी हाँ, आपका अपना चैनल जीत स्टोरीज, जहाँ पे आप मेरे को इंस्पायर करते हैं और मैं आपको इंस्पायर करता हूँ। आपको सबको पता ही है आप कैसे इंस्पायर करते हैं। जो नए जुड़े हैं उनके लिए आप मेरे को इंस्पायर करते हैं लाइक और सब्सक्राइब करके, और वो घंटा ज़रूर दबा देना। जैसे ही कोई नया एपिसोड आता है सीधा आपके पास, उसको देखना भी ज़रूर। बहुत ज़रूरी है कि आप उस एपिसोड को देखो ताकि आप खुद इंस्पायर हो और दुनिया को इंस्पायर करो, क्योंकि हमारा मोटो है जीत सदैव। और मैं आपको इंस्पायर कैसे करता हूँ? मैं आपको इंस्पायर करता हूँ अच्छी अच्छी नई नई इंस्पिरेशनल स्टोरी सुना के, आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ के। हम आप और एक्सपर्ट मिलकर ढूंढते हैं आपकी समस्याओं का समाधान। अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप मेरे को लिखोगे questionjeet@gmail.com पर, और हम उसका समाधान ढूंढ के ही मानेंगे। और अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ आपने करी है और आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो आप, तो लिखोगे answerjeet@gmail.com में। जी हाँ, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हर बार की तरह 2 चैप्टर्स। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी और दूसरा चैप्टर लीन ऑन मी। इंस्पिरेशनल स्टोरी में आज है बहुत ही सुपर इंस्पायरिंग स्टोरी एक सुपर ह्यूमन की। सुपर ह्यूमन हमारे इंडियन आर्मी के सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव साहब की, परमवीर चक्र विजेता। और आज लीन ऑन मी में है, कोई युवक लिखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ। 10th के बाद से अभी तक कुछ भी फ्री टाइम नहीं मिला मेरे को, बताइए कैसे इस प्रेशर से निकलूं। तो देखेंगे वो जब हम उस सवाल पे पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड चैप्टर 1 से, यानी कि इंस्पिरेशनल स्टोरीज। जैसे मैंने बताया, आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी है श्री सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव साहब की। जी हाँ, इंडियन आर्मी के घातक कमांडो के टीम के मेंबर। इनको 1999 में जुलाई में ऑर्डर्स आए कि टाइगर हिल, जो कि पाकिस्तानियों ने धोखे से कब्जा लिया था, उसको खाली करवाना है। तो हमारे घातक कमांडो की टीम ने निश्चय किया कि इस टाइगर हिल को खाली करा के ही मानेंगे, और इस पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। इन्होंने रात को चढ़ाई शुरू करी। 16,000 फीट की खड़ी चढ़ाई थी, बिल्कुल खड़ी पहाड़ी जिसे कहते हैं ना, उस पर चढ़ना था 16,000 फुट। और ठंड ऐसी कि खून जमा दे, ऐसी तेज़ हवाएं चलती हैं उस एरिया में, और इतना ठंडा मौसम होता है कि कुछ भी पहना हो आपने, आपकी हड्डी पे जाके वो ठंडी हवा हिट करती है। तो इस टीम ने चढ़ाई शुरू करी। 48 घंटे लगातार चढ़ते रहे, 48 आवर्स, 2 दिन लगातार चढ़ाई करी। 2 दिन बाद इनको किसी ने स्पॉट कर लिया, यानी कि पाकिस्तान आर्मी ने स्पॉट कराया इनको और इन पर फायरिंग शुरू कर दी। जब उस पोजीशन में फायरिंग होती है, ऊपर से फायरिंग हो रही है, नीचे आप दिख रहे हो, आप खुली चट्टान पे हो, आप कहीं छुपने की जगह नहीं है आपको, तो आपके लिए बचने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो आधी टीम, सूबेदार साहब की आधी टीम वहीं शहीद हो गई। लेकिन सूबेदार साहब ने कहाँ गिव अप करने वाले थे, ऊपर चढ़े और जहाँ से वो फायरिंग हो रही थी, जिस जगह से वो फायरिंग हो रही थी, उस जगह को पूरा तहस नहस कर दिया। पहले हैंड ग्रेनेड फेंका, फिर उसके बाद फायरिंग करते हुए अंदर घुसे और सबको ख़त्म कर दिया वहाँ पे। कुछ देर बाद पाकिस्तान ने अपनी पहली सर्च पार्टी भेजी वहाँ पे। जो हमारे कुछ बचे हुए कुछ ही कमांडो जो बचे थे, जो ऊपर चढ़ पाए थे, उन्होंने उनको भी ख़त्म करा। फिर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी सर्च पार्टी भेजी, जिसमें कि 40 फौजी थे। आखिरी दम तक हमारे सारी कमांडो लड़ते रहे, और सूबेदार साहब ने अपने सामने अपने साथियों को शहीद होते देखा। कुछ टाइम बाद जब पाकिस्तानी आर्मी ने एक एक लाश पे जाके गोलियां मारनी शुरू करी, यही चेक करने के लिए कि कोई जिंदा तो नहीं है, एक एक लाश पे 3-3 गोलियां मारी। सूबेदार साहब वहीं लेटे हुए थे, उनकी भी गोलियां लगी हुई थी, लेकिन अभी जीवित थे। पाकिस्तानी फौजी ने इनकी छाती पे जाके 3 गोलियां दागी, क्लोज रेंज से, दाएं दाएं दाएं। लेकिन सूबेदार साहब ने एक आवाज़ नहीं करी। क्यों? क्योंकि पता था कि अगर इनको मारना है तो इन पे घातक हमला चुपचाप से सरप्राइज अटैक करना पड़ेगा। जब ये लोग आगे बढ़े तो सूबेदार साहब खड़े हुए, पहले ग्रेनेड फेंका उन पे, फिर अपनी ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग करी उनके ऊपर, और फिर नीचे उतरे अपनी इंजर्ड हालत में।
और नीचे जो टुकड़ी वेट कर रही थी ऊपर चढ़ने के लिए, उनको पूरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी उस घायल हालत में, पूरी तरह से घायल थे, उस हालत में पूरी अपडेट करी। सूबेदार साहब को इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बहुत कम ऐसे वीर होते हैं जिनको जीवित परमवीर चक्र दिया जाता है। ऐसे ही वीरों में से एक वीर हैं हमारे सूबेदार योगेंद्र सिंह साहब, जो अब ऑनररी कैप्टन है इंडियन आर्मी में। तो आप समझ रहे हो, आपने ये कहानी जी है। ये जैसे जैसे मैं सुना रहा था, मैं कहता हूं हर बार, ये कहानी जिया करो यार। सोचो यार, क्लोज क्वार्टर से, मतलब एक ऑटोमेटिक राइफल से आपकी छाती में 3 गोलियां दागी गई, लेकिन आपने एक आवाज़ नहीं करी। इस इंसान को सुपरमैन कहते हैं। वो सुपरमैन नहीं है जो अंग्रेजी के पिक्चरों में आप देखते हो कि उड़ता फिरता है, वो सुपरमैन नहीं होते। सुपरमैन ये होता है जो सुपर ह्यूमन एफर्ट करते हैं, उनको सुपरमैन कहा जाता है। योगेंद्र सिंह साहब की तरह आप इंस्पायर इससे नहीं हुए ना, तो किसी चीज से इंस्पायर नहीं हुए यार। गोली लगी हुई चढ़ाई करी, कोई किसी के एक गोली लग जाए ना सड़क पे चलते हुए किसी के, तो वो कहता है मैं तो मर गया, खत्म। गोली लगी हुई चढ़ाई करी, क्लोज क्वार्टर से गोलियां मारी लोगों ने, फिर भी जिंदा रहे, लड़ते रहे लड़ते रहे। इतना देशभक्ति का चल रहा था इनके अंदर, हार नहीं मानी इन्होंने। ऐसे ही हम भी हैं, हम कभी मुश्किलों से हार नहीं मानेंगे। जीत सदैव, याद रखना ये, और दुनिया में फैला दो जीत सदैव, विक्ट्री ऑलवेज। चलिए चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 में एक छात्र लिखते हैं, आइए उनका सवाल पढ़ते हैं पहले, फिर जवाब देखेंगे। ये कहते हैं, आई गेव माई बोर्ड एग्जाम लास्ट ईयर, नाउ आई एम इन 11th, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई हैव नॉट मूव्ड आउट ऑफ द हाउस to travel since 2020. I love traveling. The pressure is really building up. Even now I study up to 10-12 hours every day for my competitive exams. I need a break. Please help. कहते हैं मैं 10वीं कर ली है, 11वीं में हूँ मैं अभी, और अभी भी 10-10, 12-12 घंटे में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ता हूँ। मुझे घूमने का शौक़ है, लेकिन मैं 2020 से कहीं घूमने नहीं गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, मुझे इस प्रेशर से बाहर निकालिए। आपने अगर नाम लिखा होता ना यार, बहुत अच्छा लगता, मैं आपसे नाम लेके बात करता, बढ़िया आता, मज़ा आता। दोस्त ऐसा है, आपको चीज़ें इमीडिएटली शुरू करनी पड़ेंगी। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में लग रहे हो इस वक्त मेरे को, और ये प्रेशर निकाल के फेंक देना है हमको। तो आपको कुछ चीज़ें इमीडिएटली शुरू करनी पड़ेगी। पहली चीज़, योग शुरू करो। योग यानी आसन, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन। अब आसन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आसन बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जो आपके स्ट्रेस पॉइंट्स हैं, बॉडी में कुछ स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं, एक गर्दन के पीछे, एक शोल्डर्स, एक लोअर बैक। आप कभी देखोगे जब स्ट्रेस होता है ना, लोग ऐसे ऐसे करने लगते हैं, शोल्डर्स को ऐसे रोटेट करने लगते हैं या वेस्ट रोटेशन करने लगते हैं। इसीलिए क्योंकि उन जगहों पे जाके प्रेशर रुक जाता है, स्ट्रेस जो है वहाँ जाके जमा हो जाता है। तो अगर आप योग करोगे ना, तो वो जमा वाला पॉइंट, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, जो जहाँ पे स्ट्रेस जमा होता है, वो चीज़ नहीं रहेगी, फिर आपके वो रिलीज़ हो जाएंगे प्रेशर पॉइंट्स। तो योग बहुत ज़रूरी है, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं। और अकड़ा हुआ सिर्फ मुर्दा ही होता है। तो जितने आप फ्लेक्सिबल रहोगे, उतने आप एक्टिव रहोगे, उतना प्रेशर और स्ट्रेस कम रहेगा आपके ऊपर। आसन। दूसरा है, आप प्राणायाम करो। प्राणायाम विल ऑक्सीजनेट योर बॉडी, आपकी शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करेगा। ऑक्सीजन जाएगा शरीर में, खून जाएगा शरीर में, ज़्यादा सप्लाई होगी, आपकी नेगेटिविटी अपने आप बाहर जाएगी। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कुछ नहीं, बेसिक मेडिटेशन शुरू करो। आराम से बैठो, कीप योर बैक एब्सोल्युटली स्ट्रेट, और सिर्फ सांसों पे ध्यान दो। ब्रीद इन, फोकस, ब्रीद आउट, फोकस, ब्रीद इन, फोकस, ब्रीद आउट, फोकस। अगर हो सके तो कुछ टाइम के लिए सांस रोक लो, जब रोको तब उस पर भी फोकस, यानी कि ब्रीदिंग, स्टॉप, फोकस, ब्रीद आउट, फोकस। पूरी ध्यान से ये चीज़ करो आप। इन 3 चीज़ों से आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपकी स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इमीडिएटली शुरू करो आप तीनों चीज़ें। योग जिसे कहते हैं, उससे 3 हिस्से हैं, तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, एक्सरसाइज करो यार। एक्सरसाइज ऐसी करो जिसमें
आपकी एक्टिविटी अच्छी हो, आपकी हार्ट बीट बढ़े। आप कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, आप कोई गेम खेल सकते हो, कोई स्पोर्ट खेल सकते हो जिसमें रनिंग इन्वॉल्व हो, आप जिम जा सकते हो। अब वैसे जिम में रेकमेंड बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट इफ़ यू लाइक गोइंग टू द जिम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कर सकते हो, मे बी लेटर यू कैन डू समथिंग एल्स। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपकी हार्ट बीट बढ़े। HIIT करो यार, बेस्ट है। HIIT करो, रनिंग करो, बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप ये सब एक्सरसाइजेस करते हो तो क्या होता है, आपका ब्रेन केमिकल रिलीज करता है, एंड्रोफिन और सेरोटोनिन। जब ये केमिकल्स रिलीज होते हैं तो ये एक फील गुड केमिकल्स हैं, जिससे आपको अच्छा फील होता है अंदर से। आपका स्ट्रेस और आपकी टेंशन सब खत्म होती है इससे। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जब भी हो सके हंसा करो यार। एनी स्मॉलेस्ट एक्सक्यूज, कोई भी वीडियो देख रहे हो, खुल के हंसो, खुल के हंसो यार। दुनिया गई भाड़ में, जो कहता है कहने दो, कोई बात नहीं। आप खुल के हंसा करो, जोर से हंसा करो, बहुत ज़रूरी है ये। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस अगेन गेट्स रिड ऑफ योर नेगेटिविटी। चौथी चीज़, आई मूवमेंट्स करा करो, आंखों की एक्सरसाइजेस करा करो। यानी कि आप कभी ऐसे कर सकते हो, आंखें ब्लिंक कर सकते हो, डू 100 ऑफ दीज ब्लिंक्स। देन यू कैन डू राइट टू लेफ्ट मूवमेंट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ऐसे करो आप करीब 100 बार। आई रोटेशन करो, राइट रोटेशन मतलब क्लॉकवाइज करो, फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी 100 बार करो क्लॉकवाइज, 100 बार करो एंटी क्लॉकवाइज। इससे भी आपकी आंखों एक्सरसाइज तो होगी, लेकिन आपके दिमाग के पीछे यहाँ पे बिटवीन योर नेक एंड योर ब्रेन, जो स्टेम है आपकी, वहाँ पे आपका जो स्ट्रेस है वो भी रिलीज हो जाएगा वहाँ से। यू विल फील गुड आफ्टर डूइंग दिस ऑल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, घूमा करो यार। इफ़ यू लाइक ट्रैवलिंग, ट्रैवल, बिकॉज ब्रेन इज लाइक ए स्पॉन्ज। जितना एब्जॉर्ब कर सकता था कर लेता है, उसके बाद इसको वो रिलीज़ करना ज़रूरी है। वो जो स्पॉन्ज में जो पानी भर गया है उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। तो आप जब घूमने जाओगे तो उसको रिलीज़ करोगे आप, फिर वापस आके इट्स लाइक ए स्पॉन्ज, देन अगेन यू कैन टेक इन मोर। तो आपके पेरेंट्स, आपके कलीग्स, आपके स्टडी पार्टनर्स जो भी आपको कहते हैं कि अभी नहीं यार, एग्जाम्स के बाद जाएंगे, नो, नाउ इज़ द राइट टाइम, अभी जाओ। क्योंकि वापस आओगे आप ज़्यादा अच्छा पढ़ोगे, ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब करोगे, ज़्यादा अच्छा आपके रिजल्ट्स निकलेंगे। ये चीज़ें इमीडिएटली शुरू करो यार। यू साउंड वेरी स्ट्रेस्ड आउट। मैं चाहता हूँ आप ये इमीडिएटली शुरू करो और बने रहना। मेरे को फिर से लिखना है यार, थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट लगे या कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लग रही है तो भी आप मेरे को लिखना ज़रूर। इस स्ट्रेस को निकाल के फेंक देंगे यार। जीत सदैव, याद रखना, विक्ट्री ऑलवेज। और आप सक्सेसफुल होगे, चाहे आप जो भी करो उसमें सक्सेसफुल होगे, क्योंकि आपकी थॉट्स में क्लैरिटी, आपको पता है क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, और आपको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन हम देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज का एपिसोड। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर लाइक करा, अगर अच्छा अगर लगा आपको, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर घंटा दबा देना। जैसे आपके पास आएगी देखना ज़रूर, और दुनिया को ज्वाइन करो यार। सब ज्वाइन होंगे, एक बड़ी फैमिली बनेगी, मज़ा आएगा। टिल वी मीट अगेन, जय हो, बाय।